सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अर्नब और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्नब एंड अनन्या यादव में। तो भाई आज मैं आप सभी लोगों की सेवा में लेके हाजिर हूँ लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अंतर का वीडियो। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो हमारा पहला अंतर है न्यूनतम आयु, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं ही हूँ, अगर मैं लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मेरी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। और वहीं पर हम बात करें राज्यसभा की, तो अगर मैं राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मेरी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। ठीक है, हम अपना अगला अंतर देख लेते हैं। हमारा अगला अंतर है कार्यकाल, मतलब कि जो लोकसभा सांसद होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो 5 वर्ष का होता है। कितने का? 5 वर्ष का। और वहीं पर हम बात करते हैं राज्यसभा सांसद की, तो राज्यसभा सांसद का कार्यकाल कुल 6 वर्ष का होता है। कितने का? 6 वर्ष का। चलिए हम अपना अगला अंतर देख लेते हैं। हमारा अगला अंतर है चुनाव, यानी कि जो लोकसभा सांसद का चुनाव होता है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि डायरेक्ट रूप से होता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रत्यक्ष। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया ना, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का हम इंग्लिश मीनिंग समझे तो डायरेक्ट, मतलब कि आम जनता के द्वारा जो आम जनता लोकसभा सांसद का जो चुनाव होता है उसमें आम जनता खुद वोट डालती है। ठीक है, आम जनता वोट डालती है, यानी कि डायरेक्ट वोट डालती है। ठीक है, वहीं पर हम बात करें कि राज्यसभा सांसद का चुनाव तो वो किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट। मतलब कि अब समझने वाली बात है, यहाँ पर आम जनता ने जिन्हें चुना है वो राज्यसभा सांसद को चुनते हैं। तो चलिए भाई हम अपना अगला अंतर देख लेते हैं। हमारा अगला अंतर है मतदाता, यानी कि जो लोकसभा सांसद का चुनाव होता है इसमें वोट कौन कौन डालता है। तो भाई जो लोकसभा सांसद का चुनाव होता है उसमें 18 साल से, मतलब 18 साल के या 18 साल से ज़्यादा के लोग जो हैं वो चुनाव डालते हैं। अब भाई बात आती है कौन कौन वोट डालता है, तो वो सभी आम लोग वोट डालते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जी वाले हैं, कोई रिक्शा वाले हैं, कोई टीचर है, कोई उद्योगपति है, या फिर कोई भी व्यापारी है, कोई भी इंजीनियर है, सभी लोग आम लोग इसमें वोट डालते हैं। कोई किसान है, सभी लोग इसमें वोट डालते हैं। और वहीं पर हम बात करें राज्यसभा की, तो जो राज्यसभा सांसद का चुनाव होता है उसमें वोट डालने की जो उम्र होती है वो 25 वर्ष की या फिर 25 वर्ष से ज़्यादा की होती है। और राज्यसभा सांसद के चुनाव में वोट कौन कौन डालता है? जो आम जनता द्वारा चुने गए जो MLA होते हैं वो ही इसमें राज्यसभा सांसद के चुनाव में वोटिंग करते हैं। चलिए भाई हम अपना अगला अंतर देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला अंतर है कि लोकसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है निम्न सदन और हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन पीपल और निचला सदन और लोअर हाउस आदि नामों से जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है? उच्च सदन, और हम बोले तो अपर हाउस, पढ़े लिखों का सदन, वरिष्ठों का सदन, और हम कहें तो विशेषज्ञों का सदन आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो भाई चलिए हम अपना अगला अंतर देख लेते हैं। जो हमारा अगला अंतर है कि जो लोकसभा है वो अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, यानी कि जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी लोकसभा भंग होने पर सदस्यता 5 साल से पहले ही खत्म हो सकती है। यानी कि अगर कोई भी सरकार है वो अल्पमत में आ गई तो जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी जो सदस्यता है वो 5 साल से पहले ही खत्म हो सकती है। और वहीं पर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, और भाई लोकसभा भंग हो या ना हो उससे राज्यसभा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, जो राज्यसभा है उसके हर 2 साल बाद 1/3 लोग नए चुने जाते हैं और 1/3 लोग रिटायर भी हो जाते हैं। तो चलिए भाई हम अपना अगला जो हमारा अंतर है वो देख लेते हैं। तो हमारा अगला अंतर है अध्यक्ष, यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? स्पीकर। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर बोला जाता है। और जो हमारे वर्तमान लोकसभा स्पीकर है, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? श्री ओम बिरला जी, मिस्टर ओम बिरला।
ठीक है, जो कि हम सभी लोगों को पता है कि ये राजस्थान के कोटा से जो अभी वर्तमान में सांसद है। तो और वहीं पर हम बात करें भाई राज्यसभा की, तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसे चेयरमैन या फिर हम कहें तो सभापति बोला जाता है। क्या? सभापति। और भाई जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो पदेन राष्ट्रपति होता है। अब पदेन राष्ट्रपति मतलब जो वर्तमान में पदेन उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का अध्यक्ष या चेयरमैन या हम बोले तो सभापति होता है। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? जो राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला अंतर देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला अंतर है वो है नामित सदस्य, मतलब कि हम इंग्लिश में बोले तो नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, तो यानी जो हमारे लोकसभा में नामित सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 2। और जो कि क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन। क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन। अब इन्हें नामित करता कौन है? राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर 2 एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है। अब भाई मैंने इसके बारे में थोड़ा नेट पर जानकारी देखी थी कि 104वें संशोधन के तहत 2020 में जो एंग्लो इंडियन है इनको हटा दिया गया है, ऐसी जानकारी अभी हुई है, पर थोड़ा सा डाउट है, पर उसको क्लियर करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल में जो 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था अभी फिलहाल में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनकी माँ या दादी तो भारतीय होती हैं लेकिन उनके पिता या जो बाबा हैं यानी दादा हैं वो ब्रिटिश रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम वहीं पर बात करते हैं राज्यसभा की। तो जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कुल 12 लोगों को नामित कर सकता है। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला पॉइंट देख लेते हैं। अरे रुकिए भाई, एक बात तो बताना भूल ही गया कि ये जो राज्यसभा में 12 जो लोग होते हैं जो नामित सदस्य होते हैं ये विज्ञान, समाज सेवा, कला। अब कला में तो भाई बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि जो हमारी फिल्मी दुनिया है और जो हमारी क्रिकेटर जो होते हैं वो भी आते हैं। जैसे फिल्मी दुनिया से ले लीजिए, अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी जो वाइफ है जया बच्चन वो भी राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। और क्रिकेट में बात करें तो जो हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारा अगला अंतर है वो है धन विधेयक। जो भाई धन विधेयक होता है वो सिर्फ किस में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में। और वहीं पर हम बात करें राज्यसभा में तो ऐसे ये जो धन विधेयक होता है ये राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। तो हम अपना अगला अंतर देख लेते हैं। अगला अंतर है अविश्वास प्रस्ताव। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मान लीजिए विपक्षी आरोप लगा रहा है कि जो सरकार है वो अल्पमत में चली गई है, तो और अल्पमत में ये सरकार चल रही है। तो ऐसे ये जो मामले हैं ये किस में लाए जाते हैं? सिर्फ लोकसभा में लाए जाते हैं। और वहीं पर बात करें राज्यसभा में तो राज्यसभा में ऐसे कोई भी प्रस्ताव नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला अंतर देख लेते हैं। हमारा अगला अंतर है संयुक्त सत्र अध्यक्षता। मतलब कि मान लीजिए कोई ऐसा अगर क्रिटिकल केस है कि जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कंबाइंड मीटिंग करानी है, यानी कि संयुक्त मीटिंग करानी है, तो इसमें जो है इस पूरे सत्र की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर करेगा। ठीक है, और वहीं पर हम बात करें राज्यसभा की तो इस जो कंबाइंड मीटिंग होगी इसमें राज्यसभा का अध्यक्ष मतलब कि उपराष्ट्रपति है वो अध्यक्षता नहीं करेगा। तो चलिए भाई अब हम अपना अगला अंतर देख लेते हैं। जो हमारा अगला अंतर है सीटों की संख्या। तो हम बात करें लोकसभा में कुल सीटों की संख्या तो वो तो 550 है, लेकिन वर्तमान में जो है 543 पर चुनाव होता है। कितने पर? 543 पर चुनाव होता है। और उसमें से जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट यानी कि नामित करता है, तो टोटल कितनी हो जाती हैं? 545 सीटें हो जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें से 5 सीटें कहाँ गई? जो 5 सीटें हैं वो पीओके में चली गई हैं। तो वहीं पर अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में कुल सीटें तो कितनी है? 250 यानी कि 250 है, लेकिन जो वर्तमान में जो चुनाव होता है वो कितने पर होता है? 200
233 पर, कितने पर? 233 पर। और उसमें से 12 राष्ट्रपति नामित कर देता है, तो कितनी हो जाती हैं? 245 हो जाती हैं। अब इसमें से भी आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 कहेंगे तो 5 इसमें से भी पीओके में चले गए। ठीक है, तो चलिए अब अपना अगला अंतर देख लेते हैं। अगला अंतर है गठन। तो जो लोकसभा का गठन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत है। और वहीं पर हम बात करें राज्यसभा का गठन, तो राज्यसभा का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत है। जैसा कि आज हम सभी लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अंतर के एक दो अंतर नहीं बल्कि पूरे 13 अंतर के बारे में जानकारी साझा की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम कोई ऐसे एजुकेशनल वीडियो डालें वो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में।